कहानी की शुरुआत में इटली का सिसिली शहर दिखाया जाता है। यहाँ का अंडरवर्ल्ड डॉन विटाली अपने 10 साल के बेटे के साथ अपनी वाइनरी में आता है। वाइनरी वाइन के गोदाम को कहते हैं। यहाँ आकर उसके होश उड़ जाते हैं। किसी ने उसके आदमियों को बड़ी बेरहमी से मार दिया होता है। विटाली अपने बेटे को कार में बैठाकर अपने कुछ आदमियों के साथ अंदर जाता है। अंदर चारों तरफ उसके आदमियों की लाशें थीं। इसके बाद वो एक कमरे में जाता है जहां मिस्टर मैकोल को विटाली के आदमियों ने गन पॉइंट पर लिया हुआ होता है। मैकोल विटाली से चाबी मांगता है और उसकी नजर चाबी पर पड़ जाती है। दरअसल विटाली बहुत बड़ा साइबर गैंग चलाता है जो लोगों के बैंक अकाउंट को हैक कर उनको खाली कर दिया करता था। मैकोल उसको चाबी देने के लिए सिर्फ 9 सेकंड्स का समय देता है। समय पूरा होते ही, पलक झपकते ही मिस्टर मैकोल वहां मौजूद सभी लोगों की बेरहमी से हत्या कर देता है। इसके बाद वो विटाली को टॉर्चर करके दर्दनाक मौत देकर उससे चाबी लेकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर मैकोल वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी विटाली का लड़का मैकोल की पीठ पर गोली मार देता है। उसकी छोटी उम्र देखकर मैकोल उसको कुछ नहीं कहता और दर्द की वजह से मैकोल वहीं बैठ जाता है। दर्द की हालत में मैकोल जहाज के रास्ते अल्टामोंटे शहर में आ जाता है। मैकोल बहुत घायल होता है। वही रास्ते से गुजर रहा जॉर्ज नाम का आदमी मैकोल की हालत देखकर उसको वहां के डॉक्टर एंजेलो के पास ले आता है। डॉक्टर उसकी गोली निकाल देते हैं। फिर अगले दिन जब मैकोल को होश आता है तो डॉक्टर मैकोल से पूछता है कि वह अच्छा इंसान है या बुरा। मैकोल कहता है उसे नहीं पता। उसके बाद डॉक्टर उससे पूछता है, क्या तुम पर हमला करने वाले तुम्हारी तलाश में हैं? मैकोल कहता है नहीं। अगली सुबह मैकोल शहर घूमने निकल जाता है। यहां डॉक्टर मैकोल को बताते हैं कि ये इटली का छोटा सा शहर अल्टामोंटे है। मैकोल शहर का जायजा लेने के लिए निकल जाता है। वह देखता है यहां आबादी कम है, लेकिन चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। मैकोल एक रेस्टोरेंट जाता है। तभी वहां जॉर्ज अपनी बेटी के साथ आता है। असल में जॉर्ज एक पुलिस वाला था जिसने मैकोल को बचाया था। जॉर्ज के पूछने पर मैकोल उसको बताता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। जॉर्ज उसे कहता है डॉक्टर एक बहुत अच्छा इंसान है और सभी लोग उसकी इज्जत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग डॉक्टर के हाथों से ही पैदा हुए हैं, यहाँ तक कि मैं भी। फिर वह मैकोल को उसकी गाड़ी की चाबी देता हुआ कहता है कि आपकी गाड़ी पुलिस स्टेशन के पीछे खड़ी कर रखी है। जॉर्ज इसके बाद अपनी बेटी के साथ वहां से चला जाता है। वहां से वापस आने के बाद मैकोल एक CIA एजेंट एमा को कॉल करके बताता है सिसिली शहर की वाइनरी में सीरिया से इंपोर्ट की गई 55 कैरेट्स वाइन है जिनके अंदर ड्रग्स भरे हुए हैं। इस पर एमा उससे पूछती है, क्या तुम्हें पता है तुमने कहां कॉल की है? तो मैकोल उसको बताता है, तुम लोग गैर कानूनी पैसों के लेन देन की निगरानी करते हो। इतना कहते ही मैकोल कॉल कट कर देता है और अपने फोन को तोड़ देता है। लोकेशन को सर्च कर उस जगह पर छापा मारने के लिए एमा टीम तैयार करती है। उसी रात मैकोल को अपनी दोस्त सुजैन की याद आती है कि वह हमेशा कहती थी कि तुमसे किसी भी तरह का जुर्म बर्दाश्त नहीं होता। और फिर मैकोल याद करता है जब उसने सुजैन के हथियारों को बड़ी बेरहमी से मारा था। अगली सुबह मैकोल देखता है एक लोकल गैंग वहां के लोगों से जबरदस्ती वसूली करते हैं। साथ ही वह स्मगलिंग का काम भी करते हैं। यहाँ इनका लीडर मार्को होता है। यहाँ के लोग मार्को और उसकी गैंग से बहुत डरते हैं। मार्को का बड़ा भाई विंसेंट यहाँ का सबसे बड़ा माफिया है, जिसका खौफ लोगों में बुरी तरह से फैला है। मैकोल को यह सब देखकर अच्छा नहीं लगता। सीन शिफ्ट होता है और हमें विंसेंट को दिखाया जाता है। विंसेंट ही मार्को का बड़ा भाई है और वही इस शहर का सबसे बड़ा माफिया है। विंसेंट एक अपार्टमेंट को उसके मालिकों से जबरदस्ती खरीद रहा था क्योंकि उसको वहां होटल बनाना था, लेकिन मकान मालिक के मना करने की वजह से वह उनके बूढ़े और बीमार पिता को फांसी लगाकर खिड़की से बाहर लटका देता है और उसको वैसा ही छोड़कर मार्को के साथ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एमा अपनी टीम के साथ वाइनरी पर छापा मारती है। वहां उनको वाइन की बोतलों में ड्रग्स और लगभग 100 करोड़ का कैश मिलता है। साथ ही एमा को पता चलता है वहां किसी ने दर्जनों लाश बिछा रखी हैं और उन सभी पर एक ही आदमी की उंगलियों के निशान हैं, और वह किसके हैं ये उनको पता ही नहीं चलता। क्योंकि निशानों का कोई मैच ही नहीं मिलता तो उनको शक होता है यहां कोई आतंकवादी संगठन एक्टिव है। इधर मैकोल डॉक्टर से पूछता है, जब मैं आपको मिला तो अपने पुलिस को कुछ नहीं बताया, आपने ऐसा क्यों किया?
इस पर डॉक्टर बताता है, जब तुम यहां आए थे तो मैं तुमसे पूछा था कि तुम बुरे इंसान हो या अच्छे, तो तुमने कहा था मुझे नहीं पता, और एक अच्छा आदमी ही यह जवाब दे सकता है। फिर उसी रात मार्को अपनी गैंग के साथ एंजेलो की दुकान में आग लगा देता है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने उनको हफ्ता नहीं दिया था, जिसकी वजह से मार्को ने उसको बहुत मारा था। माइकोल अब भी सब कुछ देखकर शांत था। अब माइकोल पूरी तरह से ठीक हो चुका है। माइकोल रेस्टोरेंट जाता है। यहाँ एमा माइकोल से आकर मिलती है। एमा पूछती है कि क्या वो सारी हत्याएं तुमने ही की थीं? माइकोल हंसकर उसे कहता है, क्या मैं चेहरे से खूनी लगता हूं? इस पर एमा उसको बताती है, मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया है कि तुम्हारा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। फिर मार्को जॉर्ज की बेटी के सिर पर बंदूक रखकर कहता है कि अगर अगली बार तुम हमारे काम के बीच में आए तो मैं तुम्हारे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मार्को वहां से चला जाता है। जॉर्ज अपने सिर पर लगी चोट की पट्टी करवाकर जैसे ही डॉक्टर के पास से निकलता है तो मैकोल उसको देख डॉक्टर से पूछता है, इसको क्या हुआ? डॉक्टर बताता है कि यह काम यहाँ के माफिया का है, वह एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज हो ही नहीं सकता। उसके बाद चर्च के बाहर एमा मैकोल से फिर से मिलती है। वह बताती है कि बाइनरी में जो आदमी मरा वह 10 साल से इंटरपोल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। वह साइबर चोरियां करता था, जिसके निशाने पर ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होने वाले लोग होते थे। वह उनके मिलने वाले फंड को पलक झपकते ही चुरा लिया करता था। उसी रात सभी लोग रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। जॉर्ज भी वहां अपने परिवार के साथ होता है। तभी मार्को अपने लोगों के साथ वहां आकर जॉर्ज को परेशान करने लगता है। यहां मैकॉल मार्को को घूर रहा होता है, जिसे देखकर मार्को गुस्से से मैकोल के पास आता है और उसे धमकाता है कि वो अपने काम से काम रखे, वरना हम लोग तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। मैकॉल कहता है कि उसे ये जगह बहुत अच्छी लगने लगी है और यहाँ के लोग भी। यहाँ के लोगों को तंग करना बंद कर दो। अपनी गुंडागर्दी के लिए कोई और जगह ढूंढ लो, क्योंकि यहाँ अब वो आ गया है और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी ये सब बातें सुनकर मार्को और उसके आदमी मैकोल पर हंसने लगते हैं। तभी मैकोल मार्को का हाथ मोड़कर उसको वहीं बैठा देता है और उसके साथियों को बाहर जाने के लिए कहता है। मार्को इतना दर्द में होता है कि वो अपने साथियों को बाहर जाने के लिए इशारा करता है। इसके बाद मैकोल मार्को की गन लेकर उसको वहां से जाने देता है। जॉर्ज मैकोल का ये रूप देखकर हैरान हो जाता है। बाहर आकर मार्को बहुत गुस्से में होता है। वह मैकोल को जान से मारने के लिए उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी मैकोल वहां जाकर उसके साथियों को एक एक करके मार डालता है। साथ ही वह मार्को को भी बहुत बेरहमी से मारकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह पुलिस वालों को उनकी लाशों के साथ ड्रग्स भी मिलती है। इस घटना के बाद एमा का सीनियर उसको टीवी ऑन करवाकर बताता है कि शहर में कई जगह बम ब्लास्ट हुए हैं। तो एमा कहती है कि कुछ आतंकवादी शहर में ही छुपे बैठे हैं और उनके बारे में यहाँ के ड्रग्स डीलर ही बता सकते हैं, क्योंकि शहर पर उनका कब्जा है और बिना उनकी जानकारी के कोई भी बाहर से अंदर आ ही नहीं सकता। और इसके लिए हम लोगों को जेल में बंद सभी डीलर से पूछताछ करनी होगी, क्योंकि वही लोग अंदर बैठे बैठे ड्रग्स के पूरे कारोबार को ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद CIA सिसिली की पुलिस से मिलकर उनकी जेल में बंद डीलर से बात करने को कहती है। इस पर एमा एक कैदी को धमकाकर ड्रग्स डीलर्स के कारोबार का पता लगा लेती है। फिर ये लोग अपनी फोर्स के साथ सभी ठिकानों पर छापा मारकर गुंडों को मार डालते हैं। उनकी कार्रवाई से डरकर सिसिली का पुलिस ऑफिसर विंसेंट के पास पहुंचकर उसको बताता है कि CIA वाले हाथ धोकर डीलर्स के पीछे पड़ गए हैं, इसीलिए तुम्हें सब कुछ बंद करना होगा, क्योंकि उनकी लेडी ऑफिसर एमा बहुत जल्दी ये पता लगा लेगी कि ये सारा कांड आतंकवादियों का नहीं बल्कि तुम्हारा है। विंसेंट अपने भाई के मरने के गम में बैठा हुआ होता है और इस पुलिस ऑफिसर की बातें सुनकर उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में विंसेंट उसका हाथ काट देता है। फिर उससे कहता है कि जिसने मेरे भाई को मारा है मुझे उसका नाम चाहिए, नहीं तो अगली बार तेरा सर काटूंगा। उसी रात विंसेंट शहर पहुंचकर जॉर्ज को बंदी बनाकर वहां के लोगों से उसका नाम पूछता है जिसने उसके भाई को मारा था, और जब कोई उसे जवाब नहीं मिलता तो जॉर्ज के कान से सटाकर गोली चला देता है। जॉर्ज दर्द से चीखने लगता है। तभी मैकोल बाहर आकर उसके सामने सरेंडर कर देता है। अब जैसे ही विंसेंट मैकोल को गोली मारने वाला होता है, तभी डॉक्टर वहां आकर फायर कर देता है।
उनकी हिम्मत को देखकर वहां मौजूद सभी लोग अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके विंसेंट की रिकॉर्डिंग करने लगते हैं और जोश में आकर विंसेंट से कहते हैं कि वह उन्हें भी मारे, जिसको देखकर विंसेंट सबको एक बुरी मौत देने का वादा करके मैकोल को बिना मारे ही वहां से चला जाता है। वापस अपने घर जाकर विंसेंट अपने लोगों से कहता है कि कल सुबह होते ही उस जगह को कब्रिस्तान बना डालो और खुद सोने चला जाता है। उसी रात मैकोल विंसेंट के मेंशन में घुसकर सबसे पहले वहां के बॉडीगार्ड मार देता है। इसके बाद मैकोल विंसेंट के एक एक आदमियों को बहुत बेरहमी से मारता है। दरअसल अब वो विंसेंट के काले कारनामों से तंग आ चुका था। विंसेंट अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी ऊपर से उसके माथे पर खून की बूंदें गिरती हैं, जिससे वह जाग जाता है और देखता है कि उसकी छत से खून टपक रहा है। तभी उसके एक आदमी की लाश छत के कांच को तोड़ती हुई उसके सामने आकर लटक जाती है। अपने आदमी की इतनी बुरी तरह से मौत देखकर विंसेंट डर जाता है और जल्दी से अपनी गन निकालकर अपने लोगों को बुलाने के लिए आवाज लगाता है, पर वहां कोई नहीं आता। इसके बाद विंसेंट बाहर आकर देखता है कि उसके सभी लोग मरे पड़े हैं। उनको देखकर वह घबरा जाता है और अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। तभी वहां मैकोल आता है और मैकोल विंसेंट को मार मार कर बेहोश कर देता है और उसके ड्रग्स को उसी को खिलाकर वही बांध देता है। इस हालत में भी विंसेंट उसको धमकाता हुआ कहता है, मेरे आदमी तुझे छोड़ेंगे नहीं। इस पर मैकोल उससे कहता है, अभी तो सबसे जरूरी तेरे लिए तेरा हॉस्पिटल पहुंचना है, क्योंकि ड्रग्स का असर विंसेंट पर होने लगा था। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़खड़ाता हुआ अस्पताल की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में गाड़ी गलती से विंसेंट को टक्कर मार देती है। विंसेंट फिर भी हिम्मत करता हुआ सड़क पर रेंगता हुआ खुद को बचाने के लिए अस्पताल पहुंचने की पूरी कोशिश करता है, पर रास्ते में ही वह दम तोड़ देता है। पूरे शहर में जश्न का माहौल होता है। फिर अगली सुबह एमा को टीवी पर न्यूज से पता चलता है कि इंटरपोल वालों ने विंसेंट के मेंशन पर छापा मारकर उसके लोगों को पकड़ लिया है और विंसेंट के द्वारा खरीदी जा रही ड्रग्स को लेकर भी खुलासा कर दिया। साथ ही एमा को यह भी पता चलता है कि विंसेंट सड़क पर मरा पाया गया। इसके बाद मैकोल एमा से मिलने आता है। एमा समझ जाती है कि इन सब के पीछे मैकोल ही था। एमा मैकोल को शुक्रिया बोलती है। इस केस को सुलझाने के लिए एमा को प्रमोशन मिलता है। तभी उसके लिए कोरियर आता है। उसमें रखी डायरी से पता चलता है कि मैकोल कोई और नहीं बल्कि उसकी मां सुजैन का दोस्त था और मैकोल जानता था कि एमा एक ईमानदार लड़की है और यही कारण था जिस वजह से मैकोल ने एमा को चुना था। यहाँ शहर में फुटबॉल कप का आयोजन होता है और यहाँ जश्न का माहौल होता है। मैकोल ने इस शहर को और इस शहर ने मैकोल को पूरी तरह से अपना लिया था और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करते हैं आपको इस फिल्म की कहानी जरूर ही पसंद आई होगी। ये इस मूवी का तीसरा पार्ट्स था। हमने इसके पिछले दोनों पार्ट्स को भी हमारे चैनल पर एक्सप्लेन किया है, जिन्हें आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हमारी मुलाकात फिर होगी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।